अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल ज़हीर और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आदिल ज़हीर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज की इस वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हाउ टू रिकवर डाटा इन 1 मिनट। तो कुछ लोग तो वीडियो का टाइटल देखते साथ ही इसको प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है या ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर आ गया मार्केट में कि 1 मिनट में आपका डाटा रिकवर हो जाता है। तो मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगा। पहली तो बात है कि जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, करके नहीं देखेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता भी है कि नहीं, तो तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी अपनी डाटा रिकवर के हवाले से। उसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग अपना डाटा इस तरह से रिकवर कर सकते हैं, चाहे आपका जितने साल पुराना डाटा हो तो वो तो डाटा रिकवर हो जाता है। अब कुछ लोगों की रिक्वेस्ट कह लें या कुछ लोगों के सवाल इस तरह से हैं कि वो कहते हैं जी कि अब फॉर एग्जांपल हमारा 500 जीबी डाटा है, उसमें से सिर्फ हमें 5 एमबी की फ़ाइल रिकवर करनी है, तो हम पूरा डाटा क्यों रिकवर करें। तो ये बात भी ठीक है उनकी। या तो आप अपनी मुकम्मल हार्ड ड्राइव को रिकवर करें और उसमें से आप अपना डाटा चूज़ करें जो आपको चाहिए। एक तो ये हो गया। इसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आपका टाइम ज़्यादा लगता है, और कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मैं आप कहूँ कि मेरी वो वीडियो ना देखें या वो सॉफ्टवेयर गलत है। बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है पार्टीशन गुरु, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं उसके। आप रिव्यूज़ जाके गूगल पे देखें, आप लोगों को पता चलेगा कि उसके रिव्यूज़ क्या कहते हैं। बात आ जाती है यहाँ पे कि आपने टाइम बचाना है और आपने ये देखना है कि जो फाइल आपको स्पेसिफिक जो फाइल आपको चाहिए वो कैसे रिकवर कर सकते हैं। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ एक दफ़ा ऐसे हुआ था जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बना रहा था। तो प्रोजेक्ट बनाते बनाते गलती से मेरे से एक फ़ाइल डिलीट हो गई थी जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। मेरे पास तरीके तो बहुत थे, मैं उसको रिकवर कर लेता और वो रिकवर भी हो जाता, लेकिन इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं उसको अपनी हार्ड को रिकवर पे लगाता। 1 टेराबाइट हार्ड थी मेरे पास। 1 टेराबाइट हार्ड रिकवर करने में मुझे पता है कितना टाइम लगता है। 16-17 घंटे आपके लग जाते हैं मिनिमम। मिनिमम भी अगर 1 टेराबाइट हार्ड के अंदर आपके अगर 800 जीबी भी अगर आपकी डाटा यूज़ होता है तो आप वो रिकवर पे लगा के देखें, आपको पता चलेगा कि 15-16-17 घंटे तो आपके इजीली लगते हैं। और वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर, आपके कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर कि आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं उस वक्त। तो मेरी वो फ़ाइल डिलीट हो गई। अब उस वक़्त के मुनासबत से मेरी वो फ़ाइल मुझे उसी वक़्त चाहिए थी। तो अब मैं गूगल भी कर रहा हूँ, सब कुछ करके देख रहा हूँ, तरह तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं रिज़ल्ट मिला कि मैं किस तरह से अपना वो फ़ाइल रिकवर करूँ। तो मैंने अपने टीचर से पहले रिक्वेस्ट की कि सर इस तरह से मेरा प्रोजेक्ट की फ़ाइल है तो वो मुझसे हो गया डिलीट, तो मैं अब क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बल्कि ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं बाद में कर लेना, ये कर लेना, उन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर का बताया। अब कुछ लोग कहेंगे जी आपको भी तो यूट्यूब से पता चला होगा, आपने भी यूट्यूब से देखा होगा। तो हरगिज़ मैंने यूट्यूब से कुछ भी नहीं देखा, ना मैंने ये सॉफ्टवेयर यूट्यूब से लिया है, ना मैंने कहीं से बाय किया है, कहीं से भी नहीं। मैंने अपने टीचर से लिया और ये सारा जो क्रेडिट है वो मैं अपने टीचर को देता हूँ। मेरे जो टीचर हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। आके मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर दिया, उन्होंने मुझे यूज़ करना सिखाया कि इस तरह से आप यूज़ करो और अपनी फ़ाइल जो डिलीट हुई है उसको आप 1 मिनट से भी कम टाइम में रिकवर कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। अब आप कहेंगे जी किस तरह प्रूफ दिखाएं, तो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। आप लोग देखिएगा कि 1 मिनट लगता है या 1 मिनट से भी कम लगता है। तो इसी तरह और आज दोबारा उसी तरह मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे लैपटॉप में मेरे एक फ़ाइल चाहिए थी, वो मुझसे डिलीट हो गई थी। तो अब मुझे याद था वो सॉफ्टवेयर, तकरीबन सॉफ्टवेयर को 5 साल हो गए मेरे पास मौजूद है, लेकिन आज टाइम आया कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। सॉफ्टवेयर नेट पे मौजूद होगा बट मुझे नहीं मिला। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। और सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोड लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है, जाके डाउनलोड करें उसको, ठीक है, और उसको इंस्टॉल करें और जो भी करना करें उसके साथ। तो बाकी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है।
बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि 1 मिनट से कम में भी डाटा रिकवर होता है, और वो डाटा जो आपको चाहिए। ये नहीं कि पूरा डाटा आप रिकवर पे लगा दें, वो डाटा जो आपको सिर्फ चाहिए वो आप लिस्ट में आ जाएगा, वहाँ से आपने देखना है, उसको टिक करना है और सीधा रिकवर कर लेना है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे 1 मिनट में रिकवर होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और अब हम देखेंगे कि हमने किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, कैसे हमने अपना डाटा रिकवर करना है, वो भी 1 मिनट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। दोबारा से इंस्टॉल करके उसको डाउनलोड करके नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर को। तो सिंपली हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का अब अगला स्टेप देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। उससे पहले हमने अपना जानबूझ के कह लें या गलती से हमने अपना डाटा डिलीट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त सी है, डी है और ई है। मैं चले डी में चला जाता हूँ। डी में जाने के बाद यहाँ से कोई भी फोल्डर हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं न्यू फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया तो इसके अंदर आप लोगों को प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट किस्म की फ़ाइल मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, ठीक है, ऑफिस की, ये पीडीएफ फाइल है, ये विनरॉर की फ़ाइल है, ये कॉरल ड्रॉ की फ़ाइल है, और ये अगेन विनरॉर, ये विनरॉर की फ़ाइल है, और ये विनरॉर जिप की फ़ाइल है। विनरॉर के अंदर भी दो कैटेगरी की फ़ाइल होती हैं, एक रॉर कहलाती है, एक जिप कहलाती है। तो अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 5 किस्म की आप लोगों को फाइल नज़र आ रही होंगी। तो हम ये पांचों की पांचों डिलीट करेंगे, जानबूझ के खुद डिलीट करेंगे। हमने देखना है कि हमारा वो सॉफ्टवेयर इसको रिकवर करता है कि नहीं। सिंपली शिफ्ट प्लस डिलीट की मदद से हमने इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ से तो आपने डिलीट कर दिया, लेकिन आपकी ये जो फाइल है वो रिसाइकल बिन में अवेलेबल हैं। तो मेरे भाई वहाँ से भी डिलीट हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने शिफ्ट प्लस डी की मदद से डिलीट किया है। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो फाइल है वो रिसाइकल बिन में जाने से पहले ही उधर से भी डिलीट कर देती है। तो मेरे रिसाइकल बिन में फाइल नहीं पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब या तो एक हल है मैं किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से इसको रिकवर कर लूँ। अब वो कितने टाइम में रिकवर करेगी ना तो वो आपको पता है ना तो वो मुझे पता है। वो अकॉर्डिंगली हमारे डाटे के साइज़ के मुताबिकली सारे डाटे को पहले रिकवर करेगा, सारा डाटा शो करेगा, उसके बाद वो आपको कहेगा जी कि इसमें से फाइल ढूंढ लें और उसको रिकवर कर लें। नहीं तो सिंपली जो मैं आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ कि 1 मिनट में कैसे रिकवर होता है, तो वो अब हम देखते हैं। सिंपली आपने सॉफ्टवेयर को रन करना है। रन करने के बाद इस तरह का आपके पास पॉपअप आएगा। इसको कैंसिल नहीं करना, इसको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस शो होगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा बड़ा कर लें, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपकी कौन सी ड्राइव थी, कौन सा फोल्डर था, कहाँ से आपकी वो फाइल डिलीट हुई है। अब मेरे सिनेरियो में डिस्क ड्राइव थी, डी वाली, डी में आ गया। यहाँ पे न्यू फोल्डर था, न्यू फोल्डर में मेरे पास तो कुछ भी नहीं मौजूद, वो क्योंकि हमने वहाँ से डिलीट कर दिया। तो सिंपली इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, यहाँ से आप अपनी डी ड्राइव ढूंढें। डी ड्राइव ढूंढने के बाद यहाँ पे अब आपने ये लोड करेगा। लोड करने के बाद आपने देखना है कि आपका न्यू फोल्डर कहाँ पे था। ये मेरा न्यू फोल्डर है। इस न्यू फोल्डर के अंदर तो वहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं शो कर रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फाइल शो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे आपको वो पांचों फाइल शो कर रहा है जो आप लोगों से कह लें गलती से डिलीट हुई हैं या हमने जानबूझ के डिलीट की हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आपने अगर इस सारी फाइल्स को रिकवर करना है तो सब पे आप टिक करेंगे, ठीक है। इन बॉक्स को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन है रिकवरी मार्क का। यहां से आपने रिकवरी मार्क पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से पॉपअप आ जाएगा। ये पॉपअप का मकसद ये है कि वो आपसे पूछ रहा है कि जो पांचों की पांचों फाइल्स आप रिकवर करना चाह रहे हैं ये किस लोकेशन पे रिकवर करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जिस फोल्डर से ये फाइल डिलीट की हैं इसको वो लोकेशन नहीं देनी हरगिज,
क्योंकि ये आपकी फ़ाइल को ओवरराइट करके डैमेज कर देगा। ओवरराइट करने से आपको पता है कि आपकी फ़ाइल डैमेज हो सकती है, और ये अभी खुद भी आपको बताएगा जब मैं इसको लोकेशन दे दूंगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जो भी फाइल आप रिकवर करें वो आप डेस्कटॉप पे रिकवर कर लें, वो सबसे बेहतर है। कोई भी ड्राइव सेलेक्ट ना करें, मैं अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूंगा कि डेस्कटॉप को सिलेक्ट करें। मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, ओके किया, ओके पे क्लिक करने के बाद अगेन ओके पे क्लिक किया। यही बात वो दोबारा कर रहा है जो मैंने इससे पहले की है। वो कह रहा है सेविंग अ रिकवरी फाइल टू द सेम डिस्क में ओवरराइट और डैमेज डिलीटेड फाइल। कह रहा है अगर आप सेम डिस्क में या सेम फोल्डर में अपना डाटा रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो ये उसको ओवरराइट करके डैमेज कर सकता है। ठीक है, या तो क्लिक कैंसिल कर लें, इस जो ऑपरेशन को आप अबॉर्ट कर दें। नहीं तो अगर आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं तो आपको जैसे कि पता है कि मैंने लोकेशन ही डेस्कटॉप पे दी है, तो मुझे इस वक्त कोई रिस्क नहीं है, मैं सिर्फ इसको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू किया, ये नीचे सबज लाइन देख रहे हैं, ये कंप्लीट हो गई जी। मुझे अब कमेंट करके बताना कि ये 1 मिनट में हुई है या ये 5 सेकंड में लाइन कंप्लीट हुई है। ठीक हो गया, मुझे तो लगता है 2 से 3 सेकंड में ये इसने रिकवर कर दिया। अब वो रिकवर करके हमने जो लोकेशन दी थी वो डेस्कटॉप की दी थी, तो ये डेस्कटॉप पे हमारा न्यू फोल्डर आ गया। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि आपने तो फाइल रिकवर किया तो ये फोल्डर में क्यों आया है। तो फ्रेंड मैं आपको बताता चलूं, ये सॉफ्टवेयर इतना एफिशिएंट है कि इसको पता है कि ये फाइल न्यू फोल्डर में अवेलेबल थी, तो इसने उसकी पहचान बनाने के लिए कह लें या आप लोगों को अपने फोल्डर की पहचान बताने के लिए उसने उसी नाम के फोल्डर को क्रिएट किया। उसी फोल्डर को क्रिएट करने के बाद उसने आपकी ये पांचों की पांचों फाइलों को रिकवर कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे जी रिकवर तो कर दिया, क्या ये फाइल ओपन भी होती है कि ये डैमेज फाइल है। अब कॉरल ड्रॉ की फाइल है, मेरे पास कॉरल ड्रॉ इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो मैं आपको ओपन करके दिखाता। अब ये सॉफ्टवेयर है एचडी वीडियो कन्वर्ट करता है जी आपकी वीडियो को। ये मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, तो ये सॉफ्टवेयर जी आ रहा है मेरे पास। ठीक हो गया, इसको मैं यहाँ से रन भी करूंगा, पासवर्ड दे दूंगा तो ये यहाँ से रन भी हो जाएगा। जो उसका पासवर्ड है ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टार्ट क्रैक। ठीक है, तो ये मेरा रिकवर हो गया। उसके बाद आ जाए जी ये वाले फोल्डर पे, मेल पास व्यू पे, ये भी मेरा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है, इसमें से कोई भी फाइल ओपन कर ले वो आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये मेरी पीडीएफ फाइल मैंने डिलीट की थी, अब मुझसे पूछ रहा है जी किस पे आपने ओपन करना है। चले हम नाइट्रो वाले पे ओपन करके देख लेते हैं कि आया हमारी ये फाइल करप्ट तो नहीं है, हमारा डाटा कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया, कि क्या रिकवर किया, रिकवर करने के बाद फाइल तो रिकवर कर दिया उसने, बट लेकिन रिकवर के दौरान आपकी फाइल को डैमेज कर दिया कि वो ओपन ही ना हो, बीच में से आपका डाटा गायब हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मेरे कह लें कि अजीज़ हैं, उनका ये वीज़े की पीडीएफ फाइल मैंने बनाई हुई थी, तो आपके सामने मेरे भाई इस तरह से आप अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं। ये ऑफिस की फ़ाइल थी, ऑफिस की फ़ाइल ओपन कर लें, ये भी फ़ाइल ओपन हो रही है। तो जो मेरी वीडियो का टाइटल था, मैंने अपने वादे के मुताबिक आपको प्रूव करके प्रैक्टिकल करके दिखाया कि किस तरह से आप 1 मिनट क्या 1 मिनट से भी कम टाइम में अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलता है तो उसको एज ए सदका जारिया अपने दूसरे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर किया करें। कल को उनके साथ भी इस तरह से इंसिडेंट हो सकता है, गलती से उनका डाटा भी डिलीट हो सकता है। ना कि वो बाहर दुकानों पे जाके शॉप्स पे जाके पैसे दे के रिकवर करें, वो खुद घर बैठ के इतने आसान वे से वो अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं, वो भी एक थोड़े से चंद सेकंड की उस पर। ठीक हो गया। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के साथ बेल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम न्यू वीडियोस टाइम से मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।